चलो एक काम करते हैं, फिर इंटरेस्टिंग करते हैं, मेरा केस स्टडी लेके आप मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं फिर, ठीक है? आप मेरे को रिकमेंडेशन कर दो। एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। तो सेविंग कितनी होती है बता दो, चलो मंथली। सेविंग एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट रिलेटेबल टू द यंग ऑडियंस। रियल बताओ ना, रिलेटेबल तो हमने 50,000 की सेविंग 50,000 की इनकम पे 15,000 बता दिया, विच इज वेरी रिलेटेबल। ठीक है, आपकी सेविंग कितनी कर रहे हो अभी आप मंथली? तो अभी सेविंग्स मान के चलो अभी कितना होगा मंथली, आई थिंक मान के 2 lakhs पर मंथ ले लो आप। 2 lakhs की आप सेविंग कर रहे हो, और इस सेविंग का भी पैसा कहाँ कहाँ डाल रहे हो आप भाई? 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स। 6 म्यूचुअल फंड्स में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, और अभी तक आपने इमरजेंसी फंड बना लिया अपना भाई? वो मतलब बैंक में ऑलरेडी लाइक पहले से ही पड़ा है। कितना पड़ा है? तो मंथली एक्सपेंसेस का 6 times मान के चल लो। मतलब अभी मेरे पास 15 लाख रुपए बैंक में पड़ा है आपके हिसाब से, तो इस 15 लाख को एक्चुअली नहीं, हाँ बट ठीक है, 8-10 लाख मान के चलो 15 लाख आपके जो बैंक में पड़ा है, इसको क्या सबसे पहले आप आईपीओ में यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको आप यूज करना स्टार्ट करो। इससे आपको महीने के ज्यादा नहीं तो मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे साल के। मिनिमम टू मिनिमम 2-2.5 लाख रुपए आपके साल के एक्स्ट्रा परसेंट स्टार्ट हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा बढ़ा के आप एक काम करो, 15 लाख को थोड़ा सा और बढ़ा के 20 लाख को क्रॉस कर दो। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि आप बड़े आदमी हो। बड़े आदमी मतलब आपके पास पैसा हो सकता है 5 लाख रुपए। तो उससे क्या होगा, आप 2 HNI एप्लीकेशन लगा पाओगे, जिसमें आपको देखो आईपीओ में 3 टाइप की एप्लीकेशन होती है, रिटेल, स्मॉल HNI, बिग HNI। रिटेल में 15,000 की, स्मॉल HNI 2 लाख की, बिग HNI 10 लाख की। स्मॉल HNI वेस्ट ऑफ मनी, रिटेल 15,000 की सिर्फ, और बिग HNI 10 लाख की जो सबसे बेस्ट होती है। आपको अब 2 नाम से HNI लगानी है। आपके नाम से लगा दो, मम्मी के नाम से लगा दो, आपके नाम से लगा दो, पापा के नाम से लगा दो, किसी भी 2 नाम से आप एप्लीकेशन लगाना स्टार्ट करो 10-10 लाख रुपए की। ये आपका बेटर हो गया, ठीक है? टर्म इंश्योरेंस कितना है भाई? नहीं है मेरे पास टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस आप ले लो। आपके पास अभी सैलरी है, मतलब अगर मैं आपकी एनुअल इनकम नाना करते हुए 50 लाख भी मानूं, तो आपको 5 करोड़ का कवर होना चाहिए। चलो 5 करोड़ ज्यादा लग रहा है, तो 2 करोड़ का कवर तो आपको इमीडिएटली ले लेना चाहिए। और 2+2 ले लो, 2 बेसिक और 2 एक्सीडेंटल। मतलब होता क्या है, यूजुअली 45 ईयर से पहले पहले अगर हमें कुछ होता है तो एक्सीडेंट की वजह से होता है नॉर्मली, तो वो आपका इफेक्टिवली 4 करोड़ का कवर हो जाएगा। इवेंचुअली आपको 5 करोड़ के ऊपर पहुंचना है, बट एटलीस्ट टू स्टार्ट ऑफ इतना तो आपको ले लेना चाहिए कवर। हेल्थ आपका कितना है भाई? हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख। बेसिक 25 लाख है या 25 लाख, और वो बढ़ते जाता है। 25 लाख बेसिक है ना? हाँ, बेसिक तो है। इनफ है भाई। 25 लाख इज गुड इनफ। ये कंपनीज पे नहीं जाते, क्योंकि वो अभी ओपनली मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, या बुराई करना इज रॉन्ग, तो अपन कंपनीज पे नहीं जाते। बट आपका ये टर्म और हेल्थ वाला पार्ट हो गया। आपके 2 लाख रुपए जा रहा है। और वो पोर्टफोलियो की साइज कितनी हो गई अभी ऑलरेडी भाई? अभी पता नहीं यार, नॉर्मल इतनी नॉर्मली हुई। चलो आप शेयर नहीं करना चाह रहे, चलो अभी छोड़ देते हैं। तो जो 6 जगह जा रहा है, उसमें से कहाँ कहाँ जा रहा है ये पैसा? सारे म्यूचुअल फंड, सारे इक्विटीज ही है? सारे इक्विटी है। इसमें एक हाइब्रिड है। एक हाइब्रिड है, बाकी इक्विटी है सारे। सब कुछ इक्विटी में क्या? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या है भाई? सो पराग पारिक का एक फ्लेक्सी कैप है, फिर उसके बाद कोटक का आई थिंक मिड कैप है, इमर्जिंग इक्विटीज होगा शायद, हाँ। एक्सिस का स्मॉल कैप है, ठीक है। फिर उसके बाद और ऐसे ही 2-3 मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैं अभी रफ आइडिया मेरे को लग गया है। हाँ, और एक आई थिंक डीएसपी का है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, एक तो ना सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है। हाँ, गोल्ड नहीं है। गोल्ड क्यों नहीं है? क्योंकि गोल्ड में क्या है, कितना ही रिटर्न मिलेगा बढ़ के। कितना रिटर्न मिला है पिछले 1 साल में 40% मिला है, बट आई एम सेइंग कि 10 साल में 10-11% इक्विटी से ज्यादा मिला है। नहीं, इक्विटी से ज्यादा थोड़ी। अगर आप जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज है ना, जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज है और डेवलप्ड कंट्रीज है, दोनों को ले लो आप, गोल्ड वर्सेस इक्विटी के रिटर्न को कंपेयर करो। पिछले 25 साल का रिटर्न 24 कंट्रीज में गोल्ड ने ज्यादा दिया, इंडिया में इक्विटी में ज्यादा दिया है। हाँ। तो आपका गोल्ड का डाइवर्सिफिकेशन के लिए रखना स्टार्ट करो। गोल्ड के लिए आप ETF ले सकते हो, या फिर आप गोल्ड फंड ले सकते हो। SGB बॉन्ड सबसे अच्छे है, बट वो अब यूजलेस हो गए, तो है ही नहीं SGB बॉन्ड्स। तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है गोल्ड म्यूचुअल फंड लेना। म्यूचुअल फंड में क्या आपको इम्पैक्ट कॉस्ट वगैरह उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड ले लो किसी भी बड़ी कंपनी का जो आपको पसंद है, 2, 3, 4 में से आप उसका गोल्ड फंड लेना स्टार्ट करो। एटलीस्ट जो आपकी ये 5 SIP 6 SIP जा रही है ना, तो उसको 7 करके एटलीस्ट 20-25 हजार रुपए गोल्ड फंड में डालना आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बड़ी साइज का। ये अगर 15 होता तो मैं कहता चल ठीक है, गोल्ड को अभी गोली मारते, कभी कोई दिवाली का बोनस आएगा तो उसमें ले लेंगे, बट आपका पोर्टफोलियो 2 लाख का है, तो आप गोल्ड ले सकते हो। इवन आप थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहते हो तो सिल्वर भी ले सकते हो। मतलब गोल्ड सिल्वर मिला के अगर आप 25-30 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट्स नॉट बैड टोटल मिला के मंथली। तो ये गोल्ड और सिल्वर के आप FOF या फिर फंड ले सकते हो। इक्विटी वाले आपके फंड्स चल रहे हैं, उन सब फंड्स का क्या कोई गोल मैपिंग हो रखी है, किसी गोल से मैप्ड है, या रैंडमली चल रहे हैं? नहीं, कोई गोल नहीं है। हर एक को गोल से मैप करना है। जैसे आप एक गोल बताओ, एक गोल बना लेते हैं, एक गोल का मैपिंग कर लेते हैं। जैसे मैं US जा रहा हूँ 2 महीने बाद। इतना नहीं, 5 साल ऊपर गोल की बात करो आप। मैरिज विल बी 1 गोल। मैरिज में आपका खर्चा
आपको बहुत हेवी खर्चा खुद करना है? मेरे को क्या पता, वो पता नहीं, देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपको पता नहीं वो आपके और पापा के बीच में क्या होगा, हाँ। कैसे होगा? हाँ, बट मैरिज एक गोल है, फिर उसके बाद दूसरा गोल होगा 5 साल का अगर बोल रहे हो आप, तो फिर फॉरेन ट्रैवल एक गोल होगा। चलो एक सिंपल सा फॉरेन ट्रैवल गोल लेते हैं हाँ। अपन। आपको एक वेकेशन करनी है, ठीक है? एवरी ईयर वन फॉरेन ट्रैवल फॉर 15 डेज। एवरी ईयर वन अभी हाँ। अपन सिर्फ एक फॉरेन ट्रैवल का हाँ। बनाते हैं, बहुत सिंपल सा, 5 साल बाद मेरे को चाहिए। अगर वो सेम ट्रैवल अगर आप आज कर रहे हो तो आप किस वैल्यू पे करोगे, कितना खर्चा करके आओगे उस 15 दिन में। हाँ। 15 दिन में होगा 2.5 लाख। टोटल 2.5 लाख का खर्चा। यार कैसी बातें कर रहे हो यार, क्या तुम कोटा राजस्थान आ रहे हो क्या घूमने? 15 दिन में 2.5 लाख में हो जाएगा ना, 2.5-3 लाख में स्पेन हो जाता है 15 दिन में, 2.5-3 लाख। नहीं यार, 15 दिन तो की कितना? वेकेशन ढंग की करनी हो तो 12 लाख 15 लाख मैं क्या आपके जितना लुई विटॉन की बैग्स नहीं खरीदने वाला हूँ नहीं भाई, अगर 10 लाख तो लगेंगे यार 15 दिन की अच्छी 15 दिन के लिए। हाँ लॉजिकल है भाई। मैं बिजनेस क्लास में नहीं फ्लाई करूंगा, इकोनॉमी में करूंगा। इकोनॉमी में लगते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? इसको ट्रैवल एजेंट से मिलाओ भाई, कोई ट्रैवल एजेंट है तो कमेंट करो। बाय द वे, इस वीडियो का अगर आप चाहते हो सेकंड पार्ट भी आए जिसमें हम प्रॉपर्ली इनकी पूरी एक्चुअल फाइनेंशियल्स लेके करें, तो इसके कमेंट में डालो। अगर 1000 से ऊपर कमेंट्स आए तो शायद ये मान जाए अपने एक्चुअल फाइनेंशियल। अगर 1000 के ऊपर कमेंट्स आए ना, मैं आज लिख के देता हूँ कि मैं मान जाऊंगा। चलो हाँ, तो 1000 कमेंट्स कर दो, 1000 तो आ जाएंगे यार। 1000 बंदे कर देंगे हमारे हमारे लोग ही कर देंगे। हमारी जनता बहुत, मेरे जो सब्सक्राइबर बेसिक क्रेजी है। अभी अपन मानते, चलो मेरे को 10 लाख रुपए आज के हिसाब से स्पेंड करना है। इन्फ्लेशन क्या मानते हो आप हर साल का? क्या 6%। 6% ट्रैवल इन्फ्लेशन? ट्रैवल तो 10% मान लो, 8% ले लेते हैं अपन, ठीक है। और ये अपने पास है 5 साल, राइट? तो ये अपन ने एनुअली किया, ये मेरे पास फिगर आ गया है रफली 15 लाख रुपीस का। जो अभी आज आपको 10 लाख लग रहे हैं, 5 साल बाद आपको 15 लाख रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। अब जो ये 15 लाख रुपए लगने वाले हैं, इसको मैंने राउंड फिगर में 15 लाख ही रख दिया है। इसके लिए मेरे पास है 5 साल। 5 साल मतलब महीने में 60 महीने, और मेरे को इसमें मंथली एसआईपी करनी है। और उस एसआईपी में मैं करीब 13% के रिटर्न, या बल्कि 14% का सीएजीआर मानता हूं कि चल अपन एग्रेसिव जा रहे हैं बहुत ज्यादा। आज मेरे पास कुछ भी इन्वेस्टेड नहीं है, तो इस फिगर के लिए जो आपके सिर्फ ये 15 लाख की एसआईपी का फिगर है, 15 लाख को पहुंचने तक का फिगर है, इसके लिए आपको रफली 17,200 की एसआईपी की रिक्वायरमेंट है हर महीने। इसमें आपको, अगर आपने सपोज ये 2 लाख रुपए है, इसको अपन राउंड फिगर करके कि चलो अपन ये वाइफ भी हो गई, थोड़ा और लेविश ले लिया, तो 20,000 मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये जो 2 लाख है, इसमें से आपका 20,000 रुपीज एसआईपी चलेगी, जिसका 14% की जगह अभी मैं और थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हुए 12% ले लेता हूं, तो वो 18,000, तो 20,000 बैठ गया। तो मैंने ये 12% के हिसाब से आपको 18,000 की रिक्वायरमेंट है, हमने उसको 20,000 की मानी है एसआईपी। तो 20,000 की एसआईपी आपकी चल रही है, उसमें लिखा रहेगा उस एसआईपी में गोल पे, फॉरेन ट्रैवल इन दिस ईयर 2030 विद फैमिली, एंड उसके लिए मेरा 15 लाख का कॉर्पस चाहिए। अब जैसे ये एक छोटी सी हमने मैपिंग करी जो 2 मिनट में, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, वरना मेरी वेबसाइट पे सब कुछ फ्री भी अवेलेबल है, बट अभी अपन ने बेसिक करी। अब इससे फायदा क्या हुआ? सपोज करते हैं मार्केट में करेक्शन आया, तो क्या होगा? आप मेरे पास आओगे, आनंद भाई मार्केट टूट रहा है, मेरे को पैसा निकाल के दो। मैं बोलूंगा आपसे कि भैया आपकी बेटी की शादी का पैसा निकाल के दूं, बेटी की एजुकेशन का, या आपके ट्रैवल का? आप बता दो यार, ये तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, नहीं निकालना। तो हम कहते हैं कि हमारा इमोशन गलत है, हमारा इमोशनल अटैचमेंट गलत है, बट अगर हमारा इमोशनल अटैचमेंट हमें पैसे कमाने में हेल्प कर रहा है कहीं पे, तो वो अच्छा है। ये मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ हुआ जो कोविड में आते थे ना, उनको हम ये पूछते थे। मैंने मेरी टीम को बोला कि यार सब ऐसे पैनिक करके आ रहे हैं, मैंने उनसे पूछ लो कौन सा पैसा, रिटायरमेंट वाला निकालना है या बच्चे की शादी वाला निकालना है या बच्चे की एजुकेशन वाला निकालना है? कहते नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट है, इनसे तो नहीं निकाल सकते। तो वो बने रहते हैं इसमें, और एक बार बने रहोगे मार्केट में। मार्केट क्या है? एक रोलर कोस्टर राइड है। आप चल रहे हो। सपोज करते हैं मैं फ्लाइट में जा रहा हूं, मैं अभी कल मुंबई से जोधपुर जाने वाला हूं। अब बीच में थोड़ा सा ये डगमगाया और मेरा दिल धक-धकाया, मैंने कहा ले कूदो। कूद गए तो क्या हुआ? मेरी गलती है क्या? एरोप्लेन की कोई गलती थी? पायलट की कोई गलती थी? गलती मेरी थी कि मैं बीच में कूद गया, तो मैं अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। इन द सेम वे, अगर आप इक्विटी की वॉलेटिलिटी में कूद जाओगे तो आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहे, ये आपकी गलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी बची, क्योंकि क्या पास्ट में लोगों ने पैसा नहीं कमाया। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, टाइम का आप कह रहे हो ना, टाइम का एग्जांपल देता हूं कि 1995 मेरा बर्थ हुआ था, ठीक है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड करके एक आया था 1995 में, वो फंड को आज 30 साल हो गए। अगर किसी ने ये 10,000 रुपए की एसआईपी चला दी होती उस फंड में, 10,000 रुपए की एसआईपी का कंसेप्ट कब आया था पता है? कब आया था? 1993। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस एसआईपी का कंसेप्ट 1993 में। 1995 में आया, हमने एसआईपी चला थी 10,000 रुपए की। आज उस 10,000 रुपए की एसआईपी की क्या वैल्यू है? कितनी?
रफली आइडिया लो 10,000 पर मंथ, पर मंथ HDFC कितना हो गया? फ्लेक्सी कैप रियल लाइफ एग्जांपल 1.2 lakhs per year. Per year? 1.2 lakhs into 30 years. 36 लाख रुपए आज 36 लाख रुपए की वैल्यू कितनी होगी? आज के दिन 36 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हो सकती है? 20-25 करोड़. रफली 17-18 करोड़। Yes, I was right. हाँ, अब क्या ये मेरे सारे नंबर अपने एक आध जीरो बढ़ा के ही बोल रहा है भाई, बोल रहा है जीरो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, एक आध जीरो बढ़ा के बोलो कि सही तक तो पहुंच जाएंगे हम। तो उन्होंने सारे फिगर एक्सपोनेंशियली ले लिए, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है। इट इज नॉट अ हाइपोथेटिकल फंड, इट इज नॉट अ सिलेक्टेड फंड। मैं नहीं कह रहा कि मेरा सिलेक्टेड फंड है या बेस्ट फंड है, ये वो फंड है जो उसको 30 साल हो चुके हैं। ऐसे बहुत कम फंड है जिसको 30 साल हुए इंडिया में। एक फंड है तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। तो 10,000 रुपए की इस फंड की SIP आज के दिन बन गई आपकी 18 करोड़ के आसपास की। अभी 18 करोड़ में से ना आप साल के 2 करोड़ रुपए निकालो, 1.5 करोड़ रुपए निकालो, महीने के 10 लाख रुपए निकालो, कुछ नहीं होने वाला इस कॉर्पस को। मजे के लिए बताता हूं, महीने के 10 लाख रुपए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10 लाख रुपए कितने हुए? 10,000 का कितना गुना हुआ? 10 लाख रुपए 100 गुना। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आपने 10,000 रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया एक फंड में। 30 साल बाद आप जितना इन्वेस्ट करो उसका 100 गुना उस फंड से निकालते रहो, 10 लाख रुपए। कुछ नहीं होगा आपके कॉर्पस को, कॉर्पस बढ़ेगा इसे। दिस इज मैजिक ऑफ SIP। ये आप सिर्फ इस फिगर के लिए नहीं, आप किसी के लिए भी कर सकते हो। अगर आपने सपोज करते किसी फंड में 1 लाख रुपए की SIP कर दी, आज के दिन आप पैसे वाले हो, आपने 1 लाख रुपए की SIP कर दी 30 साल के लिए। 30 साल बाद आप उस फंड से 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ कभी लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो गया, 80 लाख रुपए तो आराम से निकालो लाइफ लॉन्ग। कॉर्पस भी वहीं का 80 लाख पर मंथ, पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 100, जितनी आपकी SIP चल रही है मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप बोलोगे ना 80 लाख अच्छा लग रहा है सुनने में, 80 लाख से 1 करोड़ रुपए आप पर मंथ निकालो, लाइफ लॉन्ग निकालो, आपका कॉर्पस भी वहीं का वहीं रहेगा, आप कॉर्पस इनहेरिट करके जाओगे। प्रोबेबली अगर मार्केट ने साथ दिया तो कॉर्पस बढ़ेगा भी सही। ये सब हाइपोथेटिकली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जैसा मार्केट ने पिछले 30 साल परफॉर्म किया इंडिया में, वैसा ही करता रहा। हो सकता है इंडिया में इन्फ्लेशन कम हो गया तो मार्केट के रिटर्न्स कम हो गए, तो विच इज इक्वलेंटली ओके, विच इज गुड, विच इज कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट पिछले 30 साल ने रेप्लिकेट किया, आने वाले 30 साल में तो ऐसा कुछ आप भी कर सकते हो। सो दिस इज मैजिक ऑफ SIP, दिस इज मैजिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज मैजिक ऑफ गिविंग टाइम टू इट्स इन्वेस्टमेंट। अब 30 साल में आपने क्या दिया? टाइम दिया उसको। सबसे पेशेंस वाला काम क्या था आपका? टाइम 30 साल तक रुकना। क्या पॉसिबल था? प्रोबेबली नहीं। बीच में आपने देखा यार अभी क्या हो गया, अरे मैं सुबह सुबह उठा और पता चला टेक बबल बस्ट हो गया, गई दुनिया। फिर दिखा कि लेमन क्राइसिस आ गया, फिर दिखा कि साला कोविड ही आ गया। इस बार तो GST नोटबंदी से खत्म नहीं हुए थे कि अब कोविड आ गया। तो उस जर्नी पे रुकना इज इंपॉर्टेंट। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.